हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द वन थिंग यू मस्ट डू टू मेक समवन फॉल इन लव विद यू। एक चीज आपको ऐसी करनी है जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, आपका पार्टनर आपसे प्यार करने लगेगा। ठीक है, तो वो एक चीज क्या है उसकी तरफ जाने से पहले मैं ये कहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो ऐसी एक चीज़ क्या है जिससे पीपल विल फॉल इन लव विद यू? वो एक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग देम। ठीक है, यस, मे बी आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं लुक्स का बोलूँगा, मे बी आप सोच रहे थे कि मैं बोलूँगा कि इतना पैसा कमा लो तो वो आपको चेस करेंगे या लाइक करेंगे। नहीं, अंडरस्टैंडिंग देम। अंडरस्टैंड क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग है उनके मास्क के बिहाइंड जाके समझना उनको। बिकॉज पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, एज अ ह्यूमन हम हमेशा एक मास्क पहन के रखते हैं। हम कभी भी, स्पेशली स्ट्रेंजर्स को, जो हमारे जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है उसको कभी भी हम अपनी रियलिटी इतना जल्दी नहीं बताते। ठीक है, हम हमेशा एक मास्क पहन के रखते हैं। एक जैपनीज कहावत के मुताबिक हमारे 3 चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो जो हमारा अकेले में होता है, एक चेहरा वो जो हमारा फ्रेंड्स के साथ होता है, और एक चेहरा वो जो फैमिली के सामने होता है। ठीक है, तो 3 चेहरे हैं। जो आप अकेले में हैं वो चीज़ें आप अपनी फैमिली को नहीं बताते, और जो फैमिली के साथ आपका रिलेशन है वो वाली बातें या वो वाली चीज़ें आप फ्रेंड्स के सामने नहीं करते या गर्लफ्रेंड के सामने नहीं करते। सो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है जब उनको बनना नहीं पड़ता। जब वो जैसे हैं, अगर उसे वैसे ही एक्सेप्ट, उन्हें वैसे ही कर लिया जाए ना, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में हम बनते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप बनते नहीं हैं, या आप इस तरह का बिहेवियर पैटर्न रखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल ओपनली, तो उनको बनना नहीं पड़ेगा आपके सामने। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और उनको ये अच्छा फील होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे, तो उनके मास्क के बियॉन्ड जाके देखें, उनके अंदर घुस के देखें कि वो रियल क्या है। ठीक है, अगर आप उनको समझ गए तो वो आपसे इंस्टेंटली प्यार करने लग जाएंगे। मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था प्रिंसेस डायना की, जो प्रिंसेस डायना थी जिनका इंतकाल भी हो गया था कार एक्सीडेंट में 90s में, यस 1997 में आई थिंक। ठीक है, तो उनकी डॉक्यूमेंट्री थी। वो प्रिंस चार्ल्स ये बता रहे थे कि डायना उस टाइम सिर्फ 16 साल की थी, और ये मुझे कहीं मिली और इसने मुझे कहा कि मैंने एक पिक्चर देखी है आपकी जिसमें आप किसी के मैयत में थे, यानी कि किसी के फ्यूनरल के ऊपर थे, और आप मुझे वहाँ पे बड़े सैड नज़र आ रहे थे। तो चार्ल्स ने कहा, मैंने उस टाइम सोचा कि उस पिक्चर्स में तो मैं कोशिश नहीं कर रहा था सैड दिखने की, या मैंने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की थी कि मेरे इमोशंस लोगों को ना दिखे, लेकिन इसने कैसे देख ली। इट मीन्स ये कितनी गहराई रखती है लोगों को समझने में। तो मुझे इस चीज़ ने बड़ा इम्प्रेस किया। और फिर आप गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा 2 साल बाद, यानी कि उस टाइम 16 साल की थी डायना, और 2 साल बाद जब वो 18 की हुई तो प्रिंस चार्ल्स से उसकी शादी हो गई। और फिर वो आपको आगे की स्टोरी पता है। और इस तरह एक और मैं इंटरव्यू देख रहा था एक रॉक स्टार का, वो इंटरव्यू दे रहा था, तो आगे से इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने ये पूछा कि आपको गर्ल्स पसंद है, नहीं कुछ मैरिज से रिलेटेड उसने पूछा कि क्या आपकी शादी हुई हुई है या आपको करनी है या आपको लड़कियां पसंद है। तो उसने बोला नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन आगे से इंटरव्यूअर लड़की ने बोला कि मुझे लगता है आप बहुत अकेले हैं। तो वो शॉक हो गया उस बात पे। और फिर आप गेस कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ। कि आगे ये हुआ कि कुछ साल बाद पता चला कि उनका अफेयर चल रहा था उस इंटरव्यूअर का। और क्योंकि वो इतना इम्प्रेस हो गया था इस एक बात से उसकी, कि उसने उस लड़की में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और फिर उनका रिलेशनशिप चला और बाद में उन्होंने शादी की उस रॉक स्टार ने, उसी इंटरव्यूअर से। सो बताना ये चाहता हूँ कि जब आप लोगों को बड़ी गहराई से समझ जाते हैं, जब उनको बनना नहीं पड़ता, तो तब वो आपको रियली लाइक करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बस ये कहूँगा कि बी अ गुड कम्युनिकेटर। जब आप गुड कम्युनिकेटर होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, लोग आपसे इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।